अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन, 3 अहम तब्दीलियां, अहम सरकारी जो है वो बयान दिया गया है, कुछ पब्लिश की गई हैं चीजें, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन प्राइम मिनिस्टर का इमिग्रेशन पर नया बयान, यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में यूके होम ऑफिस ने नई खबर जारी की है, इस पे बात करेंगे। नेशनल पुलिस की नई कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे आपको यूके न्यूज का चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके नीचे मुख्तलिफ वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये वो वीडियोस हैं जिनका आप अमूमन तौर पे कमेंट्स में इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते रहते हैं, पहले इनको विजिट कर लिया करें। वहां पे लाजमी तौर पे आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई होती है और उसका लिंक वहां पे होता है। उसके बाद नीचे आपको इन न्यूज के लिंक मिल जाएंगे। ये दोस्तों चारों न्यूज के लिंक आपको आज भी इस वीडियो में जितनी न्यूज मैं शेयर करूंगा उन चारों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाज़ औक़ात ये लिंक जो है ये मिस होते हैं, वो यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से वो कभी अलाउ करते हैं, जब उनकी लिमिट होती है वो अबूर होती है तो वो वहां पे अलाउ नहीं करते, क्योंकि लिंक्स की वजह से कुछ लोगों ने काफी ज्यादा मामला खराब किए हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब इस वजह से बहुत ज्यादा लिंक को शेयर करना प्रेफर नहीं करती। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करें स्पेन इमिग्रेशन, 3 अहम तब्दीलियां, अहम सरकारी बयान कौन सा आया। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि नई तब्दीलियां जो की गई हैं इमिग्रेशन में और तमाम प्रोसेस में, वो इमिग्रेंट्स की आसानी के लिए की गई हैं। कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं है जिसमें पहले से ज्यादा मुश्किल हो, पहले से ज्यादा आसानियां होंगी और पहले से ज्यादा इंशाल्लाह ताला बेहतर निजाम आएगा। जो प्रॉब्लम्स अभी इमिग्रेंट्स को फेस करना पड़ रही हैं उसमें काफी हद तक कमी आएंगी, जहां तक मेरा नॉलेज है, जो मैंने अभी तक तमाम चीजों को स्टडी किया है। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि जो नई अपडेट्स आई हैं, जो नई अपडेट्स आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने लगा हूं, असल में एक अपडेट तो यह है कि पहले ये चीजें सारी न्यूज में थी, लेकिन अब ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आना शुरू हो चुकी हैं। ये जो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे सरकारी तौर पे कहा गया कि आने वाले वक्त में हुकूमत इमिग्रेशन से रिलेटेड क्या करने जा रही है। इसमें सबसे पहला उन्होंने जो काम किया है वो है फार्मासियोन, दूसरा एम्प्लियो और तीसरा फैमिलिया, यानी कि 3 चीजों पे काम करने जा रहे हैं। ये याद रखें कि अभी वो ममालिक जहां पे इमिग्रेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो अब यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो जो इमिग्रेंट्स उनके ममालिक में आ रहे हैं और इलीगल होते हैं उनको स्किल बेस कर रहे हैं और इस तरह की स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं कि उनको मजबूरी की हालत में स्किल्ड होना पड़े। हम अपने ममालिक में तो स्किल्ड नहीं हो सके, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा तरीका राइज करना है जिसमें आपकी मजबूरी होगी कि आपने लाजमी कोई ना कोई स्किल सीखनी है। जैसे कि अभी इन्होंने रैगो फार्मासियोन लॉन्च किया है, यानी कि आप पहले की कोर्स करें, स्किल लें, उस कोर्स और स्किल से रिलेटेड वर्क परमिट तलाश करें, वो वर्क परमिट लें, उस पे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, फिर आप लीगल यहाँ पे काम करें और उसके बाद आप आगे अपनी जिंदगी को फॉरवर्ड लेके चलें, अपनी फैमिली को बुलाएं, अपने पास रखें, वो सारी चीजें आगे वो नए रूल और रेगुलेशन लॉज जो है वो हुकूमत मुकर्रर जैसे कि पहले भी हैं और मजीद इसमें अमेंडमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि फार्मासियों से मतलब तो यही है कि आपको स्किल्ड बेस किया जाएगा, उसके बाद एम्प्लियो, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको काम मिलेगा। थर्ड नंबर पे आपकी फैमिलिया की जो रूल और रेगुलेशन है, जो आप यहाँ पे अपनी फैमिली को रख सकते हैं, वीजे का प्रोसेस, तमाम प्रोसेस जो किस तरह खैरियत का प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो कवानीन है उनको भी आसान किया जाएगा। ये 3 अहम काम है जो हुकूमत करने जा रही है, जिसपे हुकूमत ने नई अपडेट दी है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी है कि ये हम 3 काम करने जा रहे हैं। ये याद रखें कि आने वाले वक्त में बड़ी अपडेट्स जो हैं वो इमिग्रेशन से रिलेटेड मजीद आ सकती हैं, क्योंकि अभी अगस्त का एंड चल रहा है, हुकूमत भी काफी ज्यादा दौरे कर रही है और काफी बयान आ रहे हैं हुकूमत के। अभी नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा वो भी इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पेन प्राइम मिनिस्टर का इमिग्रेशन पर क्या नया बयान आया है। मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था इटली और स्पेन का मतवक्के डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यूरोप में सिर्फ 3 ममालिक हैं जिनके साथ स्पेन का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, जिसमें फ्रांस है, रोमानिया है और पुर्तगाल है।
अभी चौथा मुल्क जो है वो ऐड होने के करीब है। दोनों मालिक के दरमियान काफी बातचीत आगे तक बढ़ चुकी है और बहुत मुतवक्की है कि आन करीब दोनों मालिक डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट में आ जाएंगे। तो इट्स मीन कि अब हुकूमत ने नई अपडेट्स जो हैं वो इमिग्रेशन से रिलेटेड भी दी हैं जब इनकी गुफ्तगू शुरूआत वहां पे हुई है, क्योंकि इटली और स्पेन जो है इस वक्त इमिग्रेशन के लिहाज से एक ही पेज पे हैं। मामला क्या हुआ है कि इटली में राइट विंग पार्टीज की हुकूमत आने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी। इसके साथ साथ इटली की इकॉनमी जो है वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरी। स्पेन की इकॉनमी पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुकी है और स्पेन ने बहुत ज्यादा नए इमिग्रेशन कवानीन जो है वो लॉन्च किए हैं। यही वजह है कि स्पेन में इमिग्रेंट्स का जो ध्यान है, जो इनका ट्रेंड है वो ज्यादा बढ़ा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर इटली में जो है वो 60 इमिग्रेंट्स जा रहे हैं तो स्पेन में 80 इमिग्रेंट जो है वो आ रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क, इससे भी ज्यादा फर्क स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ज्यादा बुरे हालात में हैं। उनका ये भी कहना था कि इस साल के आखिर तक सिर्फ और सिर्फ हमारी कनारिया जो आइसलैंड है वहां पे 70,000 के करीब इमिग्रेंट जो है वो पहुंचने की तवक्को है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स वहां पे पहुंच रहे हैं, जो कि स्पेन के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। हम खुद इससे निपट रहे हैं। आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जिसमें मजीद इमिग्रेंट्स को लीगल और बेहतर लाइफ की तरफ लाया जाएगा, लेकिन साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी। जो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में बोट्स पे आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं समुद्र के रास्ते, उन पे मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, उनको वापस डिपोर्ट करने के बाकी मामला जो है वो जेर गौर इस वक्त काफी हद तक है और अपोजिशन का प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में। काफी अहम खबर है जो कि यूके होम ऑफिस ने लॉन्च की है। यूके होम ऑफिस ने कहा है, ये दोस्तों वही खबर है जिसके बारे में मैं मुख्तलिफ दोस्त जब मुझे कमेंट करते थे या वैसे फेस टू फेस मिलते थे और पूछते थे तो मैं उनको मना करता था कि इस प्रोसेस में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत सारे दोस्त पढ़ चुके थे या उन्होंने सोचा कि हम इसमें रिस्क लाजमी लेंगे। हुआ कुछ इस तरह के जब डेडलाइन खत्म हुई 30 जून 2021 की कि अब कोई भी ईयू सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता, ख्वाह वो प्री सेटलमेंट स्टेटस वाला हो या सेटल स्टेटस वाला हो, तो उस वक्त बेशुमार सोलिसिटर जो थे, जो नीम वकील थे यूके के, उन्होंने लोगों से 2,000, 3,000, 4,000 पाउंड तक जो है वो वसूल किए। जहां भी उनका मुर्गा उनके काबू आता था वो काबू करते थे और उससे भारी रकूम लेते थे। पाउंड लेके 3-3, 4-4 हजार तो उनको ये लॉलीपॉप देते थे कि हम आपकी लेट एप्लीकेशन जमा करवा देंगे, प्रूफ भी हम अपने पास से लगवाएंगे। वो तमाम चीजें वो कंप्यूटर पे बैठ के उसमें चेंजिंग करके नामों की वो नाम ऐड करके सारा जाली डॉक्यूमेंट बना के आपकी फाइल इन कर देते थे। वक्ती तौर पे आपकी फाइल इन होने पे रिजल्ट आता था कि आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। इसी चीज का वो मासूम लोगों से फायदा उठाते थे और यही वजह है, मासूम भी मैं कहूंगा, लालची भी कहूंगा, और यही वजह है कि वो 3-3, 4-4 हजार पाउंड देने के बाद भी अब जो है उनका स्टेटस जीरो हो चुका है, क्योंकि होम ऑफिस ने क्या है, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट लगाए, टाइम जाया किया और तमाम चीजें जो है इनकी जाली निकली। जब इनको बुलाया गया ये आए भी नहीं और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भी नहीं थे। ये तमाम रिपोर्ट जो नीचे मैं लिंक दूंगा वहां पे उन्होंने शाया किया, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने इस डेट के बाद फाइलें जमा की हैं वो तमाम की तमाम कूड़े की टोकरी में जा चुकी हैं। उसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा और इसमें बिल्कुल भी आपने पुरुमीद नहीं रहना कि इस फाइल पे भी आपको स्टेटस मिलेगा। मजीद डिटेल के लिए लिंक नीचे क्लिक कर सकते हैं। नेशनल पुलिस की नई कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां, इस पे कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं कि नेशनल पुलिस काफी एरिया में बहुत बड़े बड़े स्टोर्स और छोटे छोटे स्टोर्स और खास तौर पे वो मालकान जिनके काफी ज्यादा बिजनेसेस है, एक ही टाइम पे तमाम बिजनेस पे छापे मारे जा रहे हैं और वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जा रहा है। अगर हुकूमत ये कहती है कि 7 लाख इमिग्रेंट्स इस वक्त मुल्क के अंदर इलीगल है, तो उनको ये भी पता है कि वो कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं, इसी वजह से सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि 7 लाख इमिग्रेंट्स के पास अगर राइट नहीं है काम करने की, तो वो कहाँ से खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। तो इस वजह से अब काफी ज्यादा ऐसी कार्रवाई हो रही हैं। सुगुरिदा सोशल की टीम साथ होती है,
पुलिसिया नेशनल साथ होती है और वो मुख्तलिफ बिजनेसेस पे छापे मार रही हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसे बिजनेस पे छापे मारे हैं जहाँ पे 5-5 लोगों को इलीगल गिरफ्तार किया गया है। इस पर मजीद डिटेल के लिए नीचे आप जो लिंक दे रहा हूँ उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।